आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर ये है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन होना देश के लिए बहुत दुख की बात है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ट्वीट को लेकर काफी ज्यादा दुख जताया है। उन्होंने भी बोला कि ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अजीत पवार की डेथ होने से देखिए काफी ज्यादा सरकार अपोजिशन पे तो देखिए हाल फिलहाल आपको बता दूं कोई ऐसे तो बुरा असर नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या है, अभी इलेक्शंस हुए थे अभी 2024 में। तो 2024 में जो चुनाव हुए थे ना उसमें ये बीजेपी जीत गई थी। तो बीजेपी, बीएमसी और तीन पार्टियों को मिला के है ना एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई थी पहले से। तो देखिए एक नाथ शिंदे भी बीजेपी में पहले मुख्यमंत्री रहे थे। पहले पहले जब शिवसेना थी तो उस समय जो वहाँ के लीडर थे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। और उद्धव ठाकरे के बाद में अभी वहां पे इलेक्शन हुए थे और एक नाथ शिंदे 2022 में मुख्यमंत्री बन गए थे। एक नाथ शिंदे। और अभी वो कॉन्स्टिट्यूट महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो असेंबली के भी अध्यक्ष थे महाराष्ट्र की। अजीत पवार अजीत पवार नहीं थे, शरद पवार थे। शरद पवार मतलब जो इनके चाचा थे। जो इनके चाचा थे अजीत पवार के, शरद पवार, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अध्यक्ष थे महाराष्ट्र की। तो ये चाचा भतीजे की जोड़ी थी। तो अजीत पवार का जो जन्म था वो 1959 में हुआ था, आपको बता दे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1959 में ये बॉर्न हुए थे। उसके बाद ये आगे चल के ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में काफी टाइम तक पॉलिटिक्स में एक्टिव भी रहे। और अभी भी ये महाराष्ट्र के उप मंत्री रह चुके हैं और कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और आज देखिए क्या हुआ कि अभी ये महाराष्ट्र में मुंबई से बारामती जा रहे थे। बारामती ये मुंबई पुणे के पास एक जगह है, वहां पर जा रहे थे। एक्चुअली अभी क्या है, महाराष्ट्र में भी नगर निगम और नगर पालिका इन सब के इलेक्शंस हो रहे, छोटे मोटे जो एमएलए, एमपी, मेयर, इन सब के जो इलेक्शंस है वो चालू है अभी महाराष्ट्र में। तो अभी 15 जनवरी को हुआ था अभी कुछ जगहों पे, मुंबई और इन सब जगहों पे। तो अभी जैसे पुणे साइड अभी इलेक्शन होने वाले थे, बारामती और इधर आसपास के इलाकों में। तो वो कैंपेनिंग करने के हिसाब से वहां पे जा रहे थे। कैंपेनिंग करने के हिसाब से जा रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट से यहाँ से इनका प्लेन प्लेन टेक ऑफ किया था सुबह 8 बजे। और 8 बजे जब यहाँ पे जब ये लैंड करने वाले थे ना तभी ये प्लेन क्रैश हो गया। देखिए प्लेन क्रैश भी देखिए आजकल देखिए सबसे बड़ी बात हो गई, प्लेन क्रैश सबसे ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि देखिए इसके पहले भी अहमदाबाद का आपको याद होगा, अहमदाबाद में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था। और इसमें जो प्लेन क्रैश हुआ इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। एक को पायलट भी मारे गए हैं, एक पायलट भी मारा गया है और 2 लोग भी मारे गए हैं। सरकार की तरफ से इनको मुआवजा दिया गया है, पीएम मोदी की तरफ से सबको कॉम्पनसेशन भी दिया गया है, सबको 50-50 लाख रुपए का। और काफी ज्यादा शोक जताया है और बोला गया है कि ये जो हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे इनका प्लेन क्रैश हुआ, देखिए अब इसकी तो देखिए अब जांच पड़ताल होगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। क्योंकि देखिए प्लेन क्रैश होने का तो देखिए मोस्टली दो ही कारण हो सकते हैं, दो टाइम पे ही होता है। या तो देखिए कभी टेक ऑफ के टाइम पे होता है या तो कभी लैंडिंग के टाइम पे होता है। अब देखिए लैंडिंग के टाइम पे जब होता है, अब लैंडिंग के टाइम पे होता है, अब देखिए अहमदाबाद में तो क्या हुआ था, जो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था जो लंदन के लिए जा रहा था, वो टेक ऑफ के समय ही प्लेन क्रैश हो गया। टेक ऑफ के समय प्लेन क्रैश हो गया और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे उसमें भी है ना कई सारे क्रू मेंबर्स, पायलट और सभी लोगों की जान चली गई थी। एक एक इंसान था वो बच गया था, रमेश विश्वास करके एक बंदा था, उसकी जान बच गई थी। तब उसके बाद क्या हुआ था कि अब ये प्लेन में तो देखिए क्या हुआ है ना कि ये वाला जो प्लेन है, अब इसमें इसमें 2 क्रू मेंबर, एक पायलट और एक प्लेन के कैप्टन, ये 5 लोगों और अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई है। तब देखिए ये प्लेन का तो देखिए अब जांच होगी तब पता चलेगा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या है। अब देखिए पायलट की कोई गलती थी कि नहीं थी। अब ब्लैक बॉक्स जो होता है, ब्लैक बॉक्स को निकाला जाएगा। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें से सारी जो रिकॉर्डिंग है पायलट और को पायलट के बीच में जो क्या बातें होती है उन लोग की, वो सब देखी जाएगी। जब जांच पड़ताल होगी, जब इसकी
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तब खुलासा सामने आएगा कि एक्चुअल में प्लेन क्रैश हुआ था। और बाकी आपको ये, हालांकि ये बहुत दुखद घटना थी आज कि अजित पवार हमारे बीच नहीं रहे। और देखिए इलेक्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे गवर्नमेंट के ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन देश के लिए भी बहुत दुख की बात है। तो ये था आज की बुरी खबर थी। आप आज की इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें और वीडियो को पूरा शेयर भी किया करें और बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल किसी अच्छी खबर पे बात करेंगे, कोई और टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बना लिया।